ने आपके जैसे भक्त को पैदा किया है, उस माता को हम कैसे भूल सकते हैं। ध्रुव जी देखिए, आपसे अगला विमान आपकी माता का जा रहा है। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरी माता भी भगवान के धाम को जा रही है। ध्रुव जी प्रसन्नचित्त होकर के पार्षदों के साथ में जाने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जिस माता के कोख से भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, उसका एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तर जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बेटा पुत्र किसे कहते हैं? जो पिता के संपत्ति को बचाए रखे। पिता ने जितना संपत्ति बनाया था, उस संपत्ति को बचाए रखे, उसको पुत्र कहते हैं। जो बेटा अपने पिता की संपत्ति को बढ़ावे, उसको सुपुत्र कहते हैं। और जो बेटा अपने पिता के बनाए गए संपत्ति को बर्बाद कर दे, उसे ही कुपुत्र कहते हैं। और जिस माता के और जिस पिता के अंश से भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, उन सब से ऊपर उठ करके एक कुल को नहीं 7 कुल को तार देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने एक लोक ही दे दिया, जिसको ध्रुव लोक से जाना जाता है। और आज भी ध्रुव जी महाराज विद्यमान है। तारा के रूप में हम सभी लोग ध्रुव का दर्शन करते हैं। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने ये गति प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की 2 पत्नी थी, भ्रामरी और ईला। इन्हीं के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए वत्कल, और इन्हीं के वंश में आगे हुए अंग। अंग जो थे, ये अंग थोड़ा आतताई हो गया। अंग आतताई हो गया, दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। इसको समझाने के लिए ब्राह्मण लोग गए कि अंग ये नयम मार्ग गई साधु नाम, ये मार्ग साधुओं का नहीं है। अंग समझा नहीं। ब्राह्मणों के अंदर से हुंकार निकली और उसी हुंकार के ज्वाला में अंग जल करके भस्म हो गया। अंग जब भस्म हो गए तो सबने कहा कि अब अंग के लड़के थे बेंग, बेंग को हुंकार से जल करके बेंग भस्म हो गए थे। अंग के पुत्र बेंग थे, और बेंग जब जल करके भस्म हो गए तो अब आगे राज्यपाट चलाने के लिए कोई नहीं था। तो उनके शरीर का मंथन किया गया, और उनके मंथन से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था पृथु। पृथु जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के कुल में आगे हुए प्राचीन बरही। और यहाँ उत्तानपाद के वंशज की कथा को समाप्त करते हैं सुखदेव स्वामी, और आगे प्रियव्रत के चरित्रों को बताते हैं। यहाँ तक उत्तानपाद का वंशज था, आगे प्रियव्रत, जो मनु शत्रुपा के अंश से 2 बेटा थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के चरित्र, पृथु जी महाराज प्राचीन बरही। ये पृथु जी महाराज वही हैं जो देवराज इंद्र भी इनसे जलन करते। किसी चीज की आवश्यकता जब होती, पृथु जी महाराज उस चीज को प्राप्त कर लेते। पृथ्वी जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके स्वभाव से आप सभी लोग परिचित हैं। इन्हीं के कुल में हुए प्राचीन बरही। और आगे बताते हैं सुखदेव स्वामी की परीक्षित मैत्रेय महाराज विदुर जी को बताते हैं प्रियव्रत चरित्र के बारे में। प्रियव्रत 7 द्वीप की स्थापना की, 7 सागर बनाए गए। फिर उनको अंत में वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ तो एक एक पुत्र को एक एक द्वीप दे करके विरक्त हो गए। अजनाब खंड के अधिपति बने नाभि। अजनाब खंड के अधिपति बने नाभि, और जम्बू द्वीप के अधिपति बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्वचरित अप्सरा के साथ में हुआ था, जिनसे 9 बेटे हुए। अजनाब खंड के अधिपति बने नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ था। इन्हीं मेरु देवी और नाभि से ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव और ऋषभ देव की
का विवाह जयंती नामक कन्या के साथ में हुआ था। जयंती और ऋषभ देव से ही 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ये भरत के 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र सुमति को राज्यभार सौंप करके पुलह आश्रम चले गए, शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ धाम, नेपाल। जब वहां पहुंचे तो पहले तो विद्वान थे, योग्य थे, इनको पता था कि अंत समय में जो हम काम करते थे उसका ही योनि हमको प्राप्त होता है। लेकिन ये भरत जो थे, जब वहां पुलह आश्रम में गए तो वहां जाने पे एक मृग प्रसव कर रही थी और उस जल में ही प्रसव कर रही थी, और जन्म दे करके वो मृग चली गई और उस बच्चे को जल से निकाला और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। और उस मृग के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई इनकी कि उसके बिना ये पानी भी नहीं पीते थे, उसके बिना खाना भी नहीं खाते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो हिरण का बच्चा अपने कुछ हिरणों के साथ में, हिरनियों के साथ में चला गया, और जब वो चला गया तो इनका मन उसी के पीछे लगा रहता, और जब वो चला गया तो ये मरने के कगार पे आ गए, उसके बिना कि मैं कैसे रहूंगा, इतनी आसक्ति इनकी हो गई थी। और जैसे ही ये मरे तो इनका मन जो था हिरण के बच्चे में लगा था, इसलिए अगला जन्म इनको हिरण का ही मिल गया। लेकिन ज्ञान जो था वो पहले के जीवन का ज्ञान हिरण के रूप में भी इनको बना था कि मेरे किस कारण से मैं हिरण का योनि पाया हूँ। इसलिए इनका तीसरा जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े भाई जड़भरत जी महाराज थे, जिनका नाम पड़ा जड़भरत। जड़भरत जो थे केवल खाते और भगवान का भजन करते, और कोई काम इनसे नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था। इसलिए भाई, इनके जितने भाई थे सबने इनका नाम ही रख दिया था जड़भरत। पहले इनका नाम था भरत, लेकिन जड़ के समान में रहते थे, पेड़ के समान में रहते, जो कुछ भी कह देता स्वीकार कर लेते, कोई कुछ भी कहता पलट करके जवाब न देते। इसलिए सबने कहा कि ये तो जड़ है, इसलिए इसका नाम जड़भरत रख दो। घर से निकाल दिया सबने जड़भरत जी को। जड़भरत जी को एक ही बात थी, जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा के अनुसार होगा, भगवान जो कराएंगे वही करेंगे। पूर्व का ज्ञान इनको था कि अब की बार हमको मानव का तन मिला है तो मैं इसको अन्यथा नहीं गवाऊंगा, पूरा जीवन भगवान में ही लगा दूंगा। भगवान का नाम जपा करते, किसी से कोई बात ना करते। जड़भरत जी वन में चले गए। एक दिन एक राजा ने मन्नत मांगी एक काली माता के मंदिर में कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो मैं नर का बलि प्रदान करूंगा, किसी मनुष्य का मैं यहाँ पे बलि प्रदान करूंगा। राजा संयोगवश उस राजा का मनोरथ पूर्ण हुआ, और मनोरथ पूर्ण हुआ तो काली माता के मंदिर में अपने दूतों को लेकर के आया और कहा कि जाओ किसी नर को पकड़ करके लाओ, किसी मनुष्य को पकड़ करके लाओ। सभी दूत गए पकड़ करके लाने के लिए, कोई जंगल में नहीं दिखा, जड़भरत जी दिख गए। जड़भरत जी को पकड़ करके दूतों ने कहा कि चलो मेरे साथ में। जो कोई बुला के ले जाता जड़भरत जी चले जाते। बुला करके सब ले करके गए जड़भरत जी को। गए राजा से कहते हैं कि राजा मैं लेकर के नर को आया हूँ। राजा ने माला पहनाया, खिलाया पिलाया, खूब प्रेम से जड़भरत जी बैठ करके खाए, उसके आदर स्वागत को स्वीकार किया। राजा ने कहा कि तुमको पता है कि मैं क्यों खिला रहा हूँ? जड़भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं तुझे मारने के लिए, बलि देने के लिए खिला रहा हूँ। बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, इसीलिए मैं तुझे खिला रहा हूँ, माला पहना रहा हूँ।
जलभरत जी ने कहा कि आपकी अगर यही इच्छा है तो आप अपने मनोरथ को पूर्ण कर लीजिए, मेरे प्राण दे देने से आपका कल्याण हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कहा कि सर झुका करके काली माता के सामने खड़े हो जाओ। सर झुका करके जलभरत जी खड़े हो गए। अब वो राजा आदेश देता है एक दूत को कि जाओ तलवार से इसका सर काट दो। जैसे ही जलभरत जी का सर काटने वाला ही होता है, उसी मूर्ति से काली माता प्रकट हो जाती हैं और अपने तलवार से सारे उन दुष्टों को मार देती हैं। उनके खून को काली माता पी लेती हैं। जलभरत जी ने कहा कि माता ये क्या कर दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, ये परीक्षित सुनो, काली मूर्ति से प्रकट क्यों हो गई और सबको क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि जो सीधा व्यक्ति को, जो भोला व्यक्ति को जो तंग करता है या परेशान करता है, वो बर्बादी के अपने मार्ग को खोल लेता है। जो व्यक्ति भोला हो, सीधा हो, उसके साथ में कभी छल नहीं करना चाहिए। उसके साथ में जो व्यक्ति छल करता है तो अपने बर्बादी का मार्ग स्वयं खोल लेता है, आमंत्रण स्वयं दे देता है अपने बर्बादी का। सरल थे जलभरत जी, स्वभाव से भी सरल थे, आचरण से भी सरल थे। जो कोई कुछ कह देता वही करने में लग जाते। सब लोग उनको मंद बुद्धि कहते थे, लेकिन वो तो सीधे थे, सरल थे। राजा कह रहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। जब काली ने देखा कि ऐसे सरल व्यक्ति का बलि मुझे प्रदान कर रहा है, ये दुष्ट अपने स्वार्थ के लिए, तो वो काली ही मूर्ति से स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं और सबका संहार कर देती हैं। इसीलिए हमको और आपको क्या चाहिए? जो व्यक्ति सीधा हो, सरल हो, और जो व्यक्ति सीधा सरल ही क्यों, कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ में छल कपट की भावना न रखें। छल कपट की भावना अगर हम रखेंगे तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जलभरत जी महाराज वहां से चले आते हैं और एक दिन बैठ करके पूजा कर रहे थे। रहुगण की यात्रा निकल गई थी और रहुगण का जो कहार था, जो पालकी को लेकर के जा रहा था, उसमें से एक बीमार पड़ गया। रहुगण ने कहा कि देखो कोई व्यक्ति यहाँ दिखाई दे, उसको ला करके पालकी में लगा दो, लेकर के चलो। जलभरत जी दिख गए, कुहार बुला करके लाए कि चलो राजा की पालकी उठानी है। जलभरत जी मना नहीं करते हैं, आ जाते हैं। पालकी में बैठे उस रहुगण को पालकी के साथ में उठा लेते हैं, अपने कंधे पे रख लेते हैं, चलने लगते हैं। और जब चलते हैं तो रास्ते में कोई चींटी दिख जाए तो कूद जाते थे। सोचते थे कि किसी भी जीव को मेरे द्वारा कष्ट न हो, कोई भी जीव मेरे द्वारा न मारा जाए। चींटी को देखा जलभरत जी ने, छलांग लगा दी, और जब छलांग लगाई तो अंदर बैठा रहू का खोपड़ी जा करके पालकी में ऊपर टकराया। एक बार टकराया, क्रोधित हुआ, अरे दुष्ट, कौन ऐसे मतवाले के तरीके चल रहा है जो पालकी को ठीक अच्छे ढंग से नहीं लेकर के जा रहा। कहार ने कहा कि राजन, जो नया कुहार आया है, जो नया पालकी ढोने वाला आया है, यही सही ठीक तरीके से नहीं चल रहा है और यही छलांग कूद लगा रखा है। सब डांटे, जलभरत जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सबने डांटा, समझाया कि सही सही लेकर के चलो, मत वाले हाथी के तरीके लेकर के पालकी मत चलो। जलभरत जी लेकर के चलते गए। फिर एक जगह कुछ जीव को देखे, छलांग लगा दी, रहू का खोपड़ी फिर लगा, उसके सर में पुनः चोट लगी। जब रहू अब की बार क्रोधित हो गया, कहा कि पालकी को रोक दो। पालकी को रुकवाया, उतर करके रहुगण आया और आकर के जलभरत जी को डांटने लगा कि दुष्ट,
तुम्हारा शरीर हाथी के समान में है, इतना ताकत है तुम्हारे पास में, सही ठीक तरीके से नहीं लेकर के चल सकता। लग रहा है जैसे हाथी शराब पी करके और फिर चल रहा हो, मदिरा को पी रखा है क्या, तुझसे सही से चला नहीं जाता। जड़ भरत जी को डांटने लगा। तब तक रहुगण का नजर भरत जी के यज्ञोपवीत में पड़ी। जैसे ही रहुगण ने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, वैसे ही क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि सबसे सेवा करवाओ लेकिन ब्राह्मण से सेवा कभी नहीं करानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, आपके कंधे पे जनेऊ टंगी हुई है, आप ब्राह्मण हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक जड़ भरत जी बोले नहीं थे, लेकिन रहुगण जो था वो ब्राह्मणों का सम्मान भी करता था और कथा सत्संग भी खूब करता था। कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, आप ब्राह्मण हैं। जड़ भरत जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण बाद में हूं, पहले तो एक मानव हूं, एक मनुष्य हूं। आपने कहा कि आदेश दिया कि आप पालकी को लेकर के चलो, तो मैं लेकर के चल रहा था। आपको सुख मिले, मुझे दुख भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रहुगण ने कहा कि प्रभु जैसे आग के ऊपर में बर्तन रखा जाता है, आग के ऊपर में बर्तन रखा जाता है, पानी रखी जाती है, अंदर में चावल डाला जाता है और आग जब जलाई जाती है तो वो बर्तन में पानी उबल जाता है और चावल पक जाता है। तो फिर ये आत्मा को दोष क्यों नहीं लगता? ये मन को, शरीर को क्यों दोष लगता है? आखिर इसी शरीर में आत्मा भी तो बैठी हुई है। तो आत्मा बैठी है तो शरीर से अगर कर्म हो रहा है, शरीर से पाप हो रहा है, मन से पाप हो रहा है, तो आत्मा को दोष क्यों नहीं लगता? शरीर को ही दोष क्यों लगता है? मन को ही दोष क्यों लगता है? जड़ भरत जी ने कहा कि बात तो तू ठीक कह रहा है, सत्संगी है, लेकिन दो कौड़ी का बात कह रहा है। आज तक जड़ भरत जी बोले नहीं थे किसी को, लेकिन आज जब जड़ भरत जी बोलना शुरू करते हैं तो रहुगण का कल्याण ही कर देते हैं, उसके ज्ञान को खोल देते हैं, उसके अज्ञान को समाप्त कर देते हैं और उसके मन में भगवान की भक्ति को भर देते हैं। भरत जी ने कहा कि तू उपमा दे रहा है पदार्थ से, और आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो पदार्थ से तुलना तो आत्मा क्या कर रहा है? शरीर जो है ये पंच तत्वों से बंधा हुआ है और आत्मा पंच तत्वों में नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा को कोई दाग नहीं लगता। समर्थ के न कछु दोष गोसाई, समर्थ को दोष नहीं लगता। भगवान का जो अंश है आत्मा, उसको दोष नहीं लगता। कैसे? भगवान ने सभी आत्माओं से कहा कि आत्मा तुम सभी लोग इस संसार में छुप जाओ, जब छुप जाओगे तो मैं तुमसे लुका छिपी का खेल खेलते हैं हम लोग, तुम जब छुप जाओगे तो मैं खोजूंगा और तुम ही लोगों के बीच में मैं छुपूंगा, तुम लोग मुझे खोजना। भगवान के कहे गए अनुसार सभी आत्मा छुप गई। भगवान एक एक आत्मा को खोज करके इस संसार में भेज दिया। किसी को मनुष्य के रूप में आत्मा को भेज दिया, किसी आत्मा को कुत्ते के स्वरूप में भेज दिया, किसी को पक्षी के रूप में भेज दिया, किसी को पेड़ के रूप में भेज दिया। यानी 84 लाख योनि और 84 लाख आत्माओं को भेज दिया इस संसार में। और इन्हीं आत्माओं से कहा कि सुनो, तुम सबको तो मैं खोज दिया, सबको मैं खोज करके बाहर निकाल दिया, लेकिन इन्हीं आत्माओं के बीच में मैं भी वास करता हूँ। जो आत्मा मुझे खोज लेगा समझ जाओ कि मुझे प्राप्त कर जाएगा।
ये आत्मा जिस दिन परमात्मा के पास तक पहुंच जाता है उसी दिन वो मनुष्य का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष किसका होता है महाराज? जिस दिन ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगा उसी दिन मोक्ष हो जाएगा, वो मोक्ष को पा जाएगा। रहुगण ने जब भरत जी के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, रहुगण के मन के अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रहुगण का जब भरत जी ने कल्याण कर दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने मुझे कथा सुनाया कि अंत समय में जो व्यक्ति का मन जिस स्थान पे रहता है उसका अगले योनि में उसको जन्म मिलता है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि हाँ परीक्षित, ये सत्य है कि अंत के समय में जो भगवान का नाम ले लेता है, भगवान के स्वरूप को मन में बिठा लेता है, उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ मिल जाता है, देवलोक मिल जाता है। परीक्षित ने कहा कि ऐसी घटना आज तक कभी घटी है? अगर घटी है तो कृपया करके मुझे बताइए। तब सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान की कथा को सुनाया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो त्रिकाल संध्या करता था, श्रौत अस्मार्त क्रिया में निपुण था, तीनों समय संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था यानी हवन करता था, और इतना तेजस्वी ब्राह्मण होने के बाद में भी अजामिल एक दिन जंगल में समिधा खोजने के लिए गया, समिधा लाने के लिए गया, और समिधा को खोज रहा था। उसी समय एक वैश्या को वैश्यावृत्ति में देख लिया और वैश्या से उसका प्रेम हो गया। उसी वैश्या के साथ में वो ब्राह्मण चल दिया, अपने सभी जनेऊ, कमंडल, अग्निहोत्र की सामग्री सब रख दिया उसी जंगल में, और उस वैश्या के साथ में चल पड़ा, अपने कर्म धर्म सबको त्याग दिया। अजामिल उस वैश्या के साथ में रहने लगा, और इतना बड़ा डाकू हुआ अजामिल, इतना बड़ा डाकू हुआ कि वो इलाके के इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर दूर दूर तक कोई गांव में नहीं रहता था, सब लोग गांव छोड़ करके चले गए। और बीच में केवल अजामिल का ही मकान था जो उस वैश्या के साथ में रहता था। अजामिल के रास्ते से कोई भी व्यक्ति जाता उसका पूरा संपत्ति ले लेता, उसको मार करके भगा देता, और ब्राह्मण कदाचित चले जाते तो ब्राह्मण का तो बहुत बड़ा शत्रु था महाराज, सब कुछ ले लेता, मारता पीटता, और अंत समय में जनेऊ को भी उतरवा करके पीपल के वृक्ष में टंगवा देता था। कई हजार टन उसके पीपल के वृक्ष में ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत टंगा हुआ था। इतना आतताई दुष्ट हुआ। एक दिन की बात है कि उसी मार्ग से कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, और महात्मा जब उसी रास्ते से जा रहे थे, रात्रि हो गई, संध्या का समय हो गया। गांव वाले दूर बाहर से ही कहे कि महात्मा जी इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि एक अजामिल नाम का डाकू रहता है, बहुत दुष्ट है, और आपके जितना ये साथ में लोग हैं सबका कमंडल झोली झंडा ले लेगा, आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। महात्मा लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास है ये क्या है, हम लोग तो फकीर आदमी हैं, हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे। जो मेन महाराज जी थे उनके कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरुजी इस रास्ते से नहीं चलते, पता नहीं वो डाकू क्या करेगा हम लोगों के साथ में। महात्मा जी ने कहा कि भगवान के भक्त हो और एक डाकू से डरते हो, भगवान के सहारे जो रहता है उसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ, कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे साथ में चलो। गुरु का आदेश, सभी शिष्य महात्मा जी के पीछे जाने लगे। जब जाने लगे और जाते जाते घनाघोर जंगल में पहुंचे, रात्रि हो गई, और रात्रि जैसे हुई
तो विश्राम करने का समय आ गया, अब कहाँ रुका जाए। तो एक घर दिखा, वहां जाकर के महात्मा जी ने कहा कि देवी यहाँ कोई है। एक औरत निकल करके आई। महात्मा जी ने कहा क्या हम सबको आज रात्रि विश्राम करने का जगह मिल सकता है। वो औरत ने कहा कि आप यहाँ विश्राम रात में कर लीजिए, सुबह पुनः आप चले जाइएगा। महात्मा जी ने कहा कि देवी दूर दूर तक कोई घर नहीं है, यहाँ बीच में आपका ही घर है। किसका घर है ये? देवी ने कहा कि आप नहीं जानते हैं, ये अजामिल का ही घर है। चेलों ने कहा कि गुरुजी जिससे डर लग रहा था उसी के घर में आकर के बैठ गए। अब तो बिना मौत के ही मौत मिल जाएगी। अजामिल था नहीं, अजामिल कहीं गया हुआ था। और रात्रि के समय में अजामिल कहीं से लूटपाट करके आया और देखा कि अपने घर पे तो कोई साधु महात्मा रुके हुए हैं, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, सीताराम सीताराम गा रहे हैं। जो अजामिल ने देखा तुरंत डपटा, अरे महात्मा तुम सबको हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर में आकर के ये सब करने की। जैसे ही अजामिल तिल मिलाया डपटा, वैसे ही अंदर से उसकी पत्नी निकल करके आती, कहती क्या हुआ। अजामिल ने कहा कि इन सबको कौन ठहरने दिया यहाँ। महात्मा जी ने कहा कि बेटा महात्मा लोग साधु पुजारियों से इस तरीके से बात नहीं करते। अजामिल कहता है कि तू मुझे समझाएगा, अभी बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ, यहाँ से भग जाओ, रहने नहीं दूंगा। तुरंत उसकी पत्नी बोल पड़ती है कि आज रात को ये सब रुकेंगे, कल पुनः चले जाएंगे, मैंने रोका है। तो महाराज अगर पत्नी आदेश दे दे कि मैं किसी व्यक्ति को रोकी हूं, तो पति का हिम्मत नहीं है कि फिर जबान लगा दे औरतों से। अपना भाई अपने बेटे के लिए, जैसे आपका कोई बेटा है, आपका भाई अगर रिश्ता लेकर के आया किसी कन्या का, तो विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, गारंटी नहीं है कि विवाह ठीक हो ही जाएगा। लेकिन कहीं पत्नी का भाई अगर रिश्ता लेकर के आ गया तो समझिए 90% तो वो विवाह फिक्स है पहले से। क्योंकि घर में श्रीमती जी जैसे कहें कि हमारे भाई बहुत अच्छा रिश्ता खोजे हैं, आपको विवाह करना पड़ेगा, फिर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनकी बातों को काट दीजिए। यानी घर में बड़े से बड़े लोग जो बाहर पूजे जाते हैं, सम्मानित हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा समाज में है, लेकिन जैसे ही चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बार अगर पत्नी का डांट निकला तो फिर उनका पूरा सम्मान वैभव घर से बाहर तक है, घर के अंदर कोई नहीं। और जानते हैं दो पीड़ा ऐसा होता है जिससे व्यक्ति बता नहीं सकता, किसी से बता भी नहीं सकता और उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जानते हैं क्या? एक पीड़ा वो है अगर बाप के जीते जी पूरी संपत्ति बेटा बर्बाद कर दे तो वो जो दर्द होता है वो दर्द वो बाप किसी से कह नहीं सकता कि कितना दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। ये दुख बहुत तगड़ा होता है। और एक दर्द और है, पत्नी अगर मन के अनुकूल नहीं मिली और उस घर के अंदर, उस दरवाजे के अंदर आप चाहे जितने प्रताड़ित किए जाते हों, जितने सताए जाते हों, वो दर्द भी आप किसी से कहने लायक नहीं होते हैं और आप न कह सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी से कह नहीं सकते, बदनामी स्वयं की होगी कि पत्नी से 2-4 थप्पड़ खाते हैं, और कह नहीं सकते कि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, कह भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो अजामिल की पत्नी जैसे ही डांट लगाई कि मैंने रोका है इनको, तो अजामिल चुपचाप गया, जा करके खाया पिया सो गया। कहा कि मेरे सो करके जगने से पहले तुम सभी महात्मा लोग यहाँ से चले जाना। जैसे ही अगले दिन अजामिल सो ही रहा था कि प्रातः पूजन आरती सभी पंडित जी लोग महात्मा लोग किए,
और करने के बाद में जाने लगे तो जो महंत जी थे आगे आए और अजामिल के पत्नी से कहते हैं कि देवी मैं कुछ मांगूं दक्षिणा में आप मुझे दोगी। अजामिल की पत्नी ने कहा कि हाँ महात्मा जी आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगी। अजामिल अंदर से जग गया। अजामिल ने कहा कि अरे मेरे घर के सामने से जो व्यक्ति जाता है मैं उसका सब कुछ ले लेता हूँ, उसका धन ले लेता हूँ, यहाँ तक कि ब्राह्मणों का जनेऊ भी उतरवा देता हूँ। देखो पीपल के वृक्ष में कई हजार टन यज्ञोपवीत लटके हैं और तू मेरे यहाँ आकर के मेरे ही पत्नी से दक्षिणा मांग रहा है। तेरा लोटा कमंडल मैंने छोड़ दिया है, ये बहुत है, इतना छोड़ दिया है ये बहुत है, अब चुपचाप इस रास्ते से चला जा। महात्मा जी ने कहा कि देवी मैं कोई रुपया पैसा दक्षिणा में नहीं मांग रहा हूँ, तो फिर मैं एक चीज मांग रहा हूँ, मुझे दे देना। क्या? अब की बार जो तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा होगा उसका नाम नारायण